एक एक करके देखता हूँ मुझे कितने काम याद आते हैं, काम बहुत सारे हैं, याद भी नहीं आते, बहुत सारे काम है, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीजें करनी पड़ जाती हैं। जो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज करनी पड़ी है पीछे कुछ 3 महीनों में 4 महीनों में, वो बच्ची की जो मेरी बाइसिकल है उसका पंचर लगाया मैंने, ठीक है, पंचर लगाया, ठीक नहीं लगा, फिर मैंने उसको आधा पौना 1 घंटा 1.5 घंटा बर्बाद किया। उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि मैं ट्यूब भी बदल, तो फिर मैंने ट्यूब बदली हुई है, तो ट्यूब मैंने सक्सेसफुली बदली हुई है, पंचर मैंने अनसक्सेसफुली लगाया हुआ है, ठीक है। अगर वो ट्यूब ना काम करती तो ओनली सोल्यूशन वाज टू गेट अ न्यू बाइसिकल। इस कंट्री के खर्चे देख लो, ये मैं खर्चे का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें सारे खर्चे बताऊंगा, मैं भी बीच में अभी भी बता दूंगा। इस कंट्री में खर्चा बहुत है, जो बस $12,000 आते हैं ना, अगर उसमें आपको कुछ भी छोटा मोटा कुछ करना पड़ जाए, कुछ खरीदना पड़ जाए, कोई खिलौना खरीदना पड़ जाए, जो इंडिया में डॉल 80 रुपए की है वो यहाँ पे $80 की है। या यहाँ पे सिर्फ जो ब्रांडेड आइटम्स है ना, आईफोन, सोनी का टेलीविजन, टोयोटा की गाड़ी, ये ठीक है। जो छोटी चीजें ना, जो छोटी चीजें उनकी कॉस्ट बहुत एक्सपेरेंशियली हाई है यहाँ पे, वो 6-6, 7-7 गुना ज्यादा है। तो इसलिए एक डायलॉग मैं बताता हूं कि भाई छोटी छोटी खुशियों का प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, छोटी छोटी खुशियों का प्राइस बहुत बड़ा है। इस कंट्री में ये एक रूल है जो आप याद रखिएगा। आप दोस्त लोग बैठे हो, चलो यार चाय पीने चलते हैं बाहर, ठीक है ना, चलो यार ऐसा करते हैं चाय पीते हैं, अगर साथ में तो समोसे भी मंगा लिए। इंडिया में अगर ऐसे करते हो 10 रुपए की चाय, 15 रुपए की चाय, 15 रुपए, 20 रुपए के समोसे में भी 100 रुपए के बिल के अंदर तीनों दोस्त खा पी के आ गए, राइट। यहां पे कम से कम $50 का बिल है, कम से कम $25-30 का। अगर आप जाओगे ऐसे शीपिशली कि मैं खर्चा नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए, 1 रुपये एक्स्ट्रा लगाऊंगा, वो जाके आपसे पूछेगा सर जी समोसे 3 बंदे बैठे हो, एक और प्लेट ले आओ, आप मना थोड़ी करोगे। अगर आप मना करने वाले हो तो फिर शान क्या आपकी। अगर आपने कंजूस से नजर आते हो सारी दुनिया को आप, तो फिर क्या हो, आप बंदे थोड़ी हो। तो बंदों वाली अगर नॉर्मल वो दोस्तों वाली लाइफ जीनी है ना, यहाँ पे उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, 50-50, 60-60, 70-70 डॉलर का बिल बन जाता है छोटी छोटी चीजों से। मैं एक बार मैरिड में इंडिया में खाना खाने गया था, $3000 रुपए का बिल आया, मैरिड में 2 बंदों का बिल $3000 रुपए, हार्डली $30, $40। यहाँ पे $40। अगर आप मैरिड किसी जगह खाना खाओगे तो $200 बिल आता है, $250 बिल आता है, उसका लेवल ही कुछ और है बिल का। तो छोटी छोटी खुशियां और मिडिल साइज जितनी खुशियां, जहां पे भी बेसिकली पीछे से लेबर इन्वॉल्व है, काम इन्वॉल्व है, पर्सन इन्वॉल्व है, आगे या पीछे, अगर आगे इन्वॉल्व है तो बहुत हाई प्राइस है, तो पीछे भी इन्वॉल्व है तो बहुत ज्यादा हाई प्राइस है, बहुत ज्यादा हाई प्राइस है उस चीज का, मतलब कानों भाव लगाने का प्राइस होता है। जैसे आपकी कीमत 12,000, वैसे बेबी सिटर की, वैसे हर एक की है, राइट। अगर किसी को इसमें कोई एक्सेप्शंस नजर आती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बेबी सिटर यहाँ पे $15 में भी मिलते हैं, तो मुझसे जरूर बात करें, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई देयर इज अनोमली इन माय थिंग्स, इन डिस्कशंस एंड एवरीथिंग, एंड आई विल टॉक मोर अबाउट इट, ठीक है। मैं आपको अच्छे तरीके से उस मेरे से प्लीज जरूर बताइए अगर आपको एनोमलीज नजर आती हैं, स्पेशली जो बंदे अमेरिका में वेल सेटल रखेंगे, यार यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, मेरे तो बेबी सिटर में तो मिला हुआ है जो $15 लेता है, राइट। तो एनीवे, तो अमेरिका के खर्चे सारे मैं आपको जरूर गिनाऊंगा कि सारे खर्चे कहाँ होते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा ज्यादा मन है अपने काम गिनाने का। मैंने पंचर वाली बात बता दी। किचन के नीचे जो नली होती है ना, वो जो क्या पाइप डलती है, उस पाइप में बहुत ज्यादा गंद इकट्ठा हो गया था, ब्लॉक हो गई थी। ड्रेनो आता है, मैंने ड्रेनो से किया, ड्रेनो से उसको उसको करने की कोशिश की, नहीं एक दिन वो पाइप फट गई, इतनी उसमें प्रेशर पड़ा, तो फिर मैंने क्या किया, उसको खोल के उसको सारा क्लीन किया और उसके वापस बंद किया। पूरे 3-4 घंटे का प्रोसेस था, इट्स नॉट इजी, मैंने किया हुआ है सारा, ये पिछले 3-4 महीने में ही है, ठीक है। मैंने मुझे एसी का चार्ज करना आता है, ठीक है ना। जो मैंने रूटीन काम है सारे गिना दिए ना, मैं ये थोड़े से जो वंस इन वाइल करने पड़ते हैं उससे बता रहा हूँ, राइट। एसी का चार्ज होता है ना, वाइपर ब्लेड्स लगाने आते हैं कार के, मैंने पिछले वीडियो में बनाया तो उसमें डिटेल में नहीं बताता, बट मैंने बनाया, मुझे वाइपर ब्लेड्स लगाने आते हैं, ठीक है ना। रूटीन का मैंने जो पिछले वीडियो में बताया दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, आयरन खुद करना पड़ता है, उनको उठा के रखना पड़ता है, जो मेरे को बहुत गंदा काम लगता है, मैं सच में तंग आ जाता है इन चीजों से। बर्तन खुद मांजने पड़ते हैं, बर्तन उठा के खुद रखने पड़ते हैं। आपके फ्रेंड्स आएंगे ना जो आपको बोलेंगे कि डिश वॉशर है जी, हमारे पास डिश वॉशर है, अमेरिका के फ्रेंड्स बोलेंगे ना अपनी शान में, तो उनको प्यार से याद दिलाना कि डिश वॉशर में डालने से पहले हल्का सा उसको रिंस करके ब्रश करना पड़ता है। अगर उसमें कुछ चीजें चिपकी हो ना तो उतरती नहीं ठीक तरह से, तो हर एक को पता है करना पड़ता है। लेकिन वो ऐसे बन जाते हैं जैसे काम नहीं करना पड़ता, अरे काम तो आसानी से हो जाते हैं, अपने आप ही होते हैं, अभी कुछ नहीं ऐसे होता, ऐसे बन जाते हैं। तभी तो आपको इंडिया पाकिस्तान में रह के लगता है यार मैं तो अमेरिका नहीं गया अभी तक, मैं तो ये, उनको चैलेंज करना सीखो थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। बड़ी घटिया सी मिडिल माइनस लाइफ है, इसको मैं मिडिल माइनस लाइफस्टाइल बोलता हूँ ना, मिडिल माइनस, मैं मिडिल नहीं मानता इसको, मिडिल क्लास नहीं मानता, ये मिडिल माइनस है, क्योंकि थोड़ा सा कम है, क्योंकि अब गाड़ी अच्छी है, गाड़ी ना होती तो साले लोअर क्लास ही है, तो फिर इसमें क्या फर्क है।
देन इट इज जस्ट लोअर क्लास, राइट? फिर क्या है? फिर तो लोअर क्लास हो गया ना काम। फिर ये आप मिडिल क्लास कैसे कह सकते हो कि मतलब आप लगे हुए, सारे दिन लगे हुए हो, काम भी कर रहे हो, ना गाड़ी है ना रिक्शे है, घर में स्कूटर खड़े हैं 4, क्या है फिर ये लाइफस्टाइल? जो बंदा इंडिया में लाइफस्टाइल जी रहा है, मैं कहता हूं पैथेटिक है तेरा सोचने का तरीका, तेरा दिमाग पैथेटिक है, पता नहीं तो इतना भी क्या तूने कि थोड़ा सा तो यार तो अपनी शेल से बाहर आ, थोड़ा npr.org पे जा, इंग्लिश सीख, फाइवर अपवर्क पे प्रोफाइल बना और पैसे बना, राइट? वो आजाद साहब को फॉलो कर, आजाद साहब इतने बढ़िया टिप्स दे रहे हैं, उनमें से किसी भी चीज में तुम्हारा हाथ लग गया तो पैसे ही पैसा है। इन कंट्रीज में पैसा बनाना बड़ा आसान है, मोटा पैसा बनाना, और नॉर्मल पैसा बनाना भी बड़ा आसान है। कितने लोग बना रहे हैं? व्हाई कांट यू डू इट? आई नो सम गर्ल्स जिनको इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती और अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया उन्होंने, अपवर्क के ऊपर एजेंसियां खड़ी कर ली, इंग्लिश भी नहीं अच्छी तरह से बोलनी आती, राइट? तो आप क्यों नहीं कर सकते थोड़ी सी मेहनत के साथ? चलिए, आप जो कर सकते हैं उसके बारे में करेंगे। आजाद साहब से मुझे बड़े हिंट्स मिलते हैं, आजाद साहब और ये मिस्टर सनी अली, इनको आप फॉलो करो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं आ रहा हूं वापस फिर से अपने टॉपिक पे कि क्या क्या काम मुझे करने पड़ते हैं पिछले 3 महीने में, जो मैंने किए हैं, जो मैं खुद किए हैं। मतलब पर्दा हो गया था, उतर गया था, उसको पर्दे की द्वारा से कीले लगा के उसको प्रॉपर सेट किया। कौन लगाएगा कीले भाई? घर का ड्राइवर ही लगाएगा, घर का जो नौकर है रामू है वो ही लगाएगा। मैं हूं, मैं ही लगाता हूं सारा कुछ, और कौन करेगा? आपको क्या लगता है कौन करेगा? छोटे मोटे कामों के लिए कौन आएगा बाहर? तो मैं $500 थोड़ी दूंगा। इतनी मेहनत करके $12,000 जो बंदा कमाता है, $500 के पर्दे को ठीक करने के दे देगा क्या? स्टुपिडिटी है। मैंने असेंबल की हुई है टेबल एंड चेयर, टेबल एंड चेयर असेंबल किया है। ये बॉक्सेस में आती है, उसको असेंबल करना पड़ता है। इट्स अ लिटिल टीडियस टास्क, 2-3 घंटे लग जाते हैं। बच्चे के बहुत सारे टॉयज में असेंबल करता हूं। बारबेक्यू पार्टी हुई थी, मैं खुद ही लगा हुआ था उसको ग्रिल करने हर चीज को। भाई तो इतनी बात को मैंने अपने फ्रेंड को किसी को बोला जो इंडिया में रहता है, भाई साहब जी राजा की लाइफ जी रहे हैं और मुझे बता रहे हैं। मैंने बोला तो कहता है यार मैं तो खुद बड़ा पसंद करता हूँ गौरव, आई लव इट। मेरे घर में दोस्त आते हैं, उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ मैं खुद ही उसको ग्रिल करता हूँ। तो कैसी बातें कर रहे हैं? मैं साले तेरी मस्ती, तेरी मौज, मेरी मजबूरी, तुझे फर्क नहीं नजर आ रहा? तुझे फर्क नहीं नजर आ रहा? मैं कहा भाई मैं 50 पार्टीज हुई ना पिछले अगर 2-3 साल में, और उसमें मैंने 50 बार ग्रिल किया है या ग्रिल होते देखा है कोई और कर रहा है, तो भाई खुद ही लगना पड़ता है। यहाँ पे मजबूरी है हमारी, तुम्हारी मजबूरी नहीं है, तुम्हारी मौज मस्ती है, तुम्हारी शान है कि मैं अपने हाथों से बना बना के अपने गेस्ट को खिलाता हूं। हमारा वो सिचुएशन नहीं है ब्रदर, हमारी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। इस बात को कब समझोगे? एक बंदा आया जी, एक बंदे ने मुझे, पीछे मेरे स्टूडेंट ने मुझे फोन किया, कहता सर जी कैसी बातें कर रहे हो, इंडिया में भी काम खुद करने पड़ते हैं। इंडिया में मेरे फादर खुद ही, मतलब जैसे छोटे बड़े आपको बता रहे हो ना, प्लम्बिंग वगैरह खुद ही कर लेते हैं। देखिए ब्रदर, आपकी एक कन्वीनियंस है, आपका एक स्टाइल है अपने लाइफ में। इंडिया में ही इज क्वाइट वेल टू डू, कहते हैं मेरे फादर तो काफी रिच भी हैं, 2-3 लाख की इनकम है उनकी, तो अच्छी खासी इनकम है, वो फिर भी करना पसंद करते हैं। तो आपकी पसंद, आपकी कन्वीनियंस, आपको, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप माली को बुलाएंगे या प्लम्बर को बुलाएंगे तो आपको उसमें भी टाइम लगेगा, तो आपने देखा 5 मिनट का काम है मैं कर लेता हूं, आपकी कन्वीनियंस है वो। आप उसको हमारी मजबूरी से मिक्स कर रहे हो। हमारी मजबूरी में हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है और यही करना पड़ता है। इंडिया में अगर आपके फादर ऐसे पसंद करते हो, जरूर काफी लोग ऐसे होंगे, मेरे खुद के फादर ऐसे थे कि वो इतना पसंद नहीं करते थे, वो बुला लेते थे, लिस्ट में आ रखी होती थी, 4-5 दिन में फोन करते थे, जनरल हैंडीमैन आता था, 4 चीजें कर देता था, सारी चीजें फिनिश करके चला जाता था। दैट्स द राइट वे टू गो, राइट? अब आप कहीं मन में इतनी सोच रहे हैं अमेरिका में भी ऐसे करना चाहिए, कभी नहीं कर पाएंगे ब्रदर। वो चालाक होते हैं, 4 चीजों के 4 गुना पैसे मांगेंगे, सॉल्व भी नहीं करेंगे। यही तो बता रहा हूं, यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कभी होगी। वो सारे यहाँ के जो बंदे हैं ना, ये वाले, ये सारे के सारे अपने आप को ना, ये इलॉन मस्क ही समझते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ भी करके राजी नहीं है। ये नहीं कि पैसे आप 4 गुना पैसे आप दे नहीं पाएंगे, छोटी चीजों के इतने पैसे मांग लेते हैं। अगर आप कहोगे ना मैं बड़ा राजा महाराजा हूँ यार, सारे 4 काम कर दे, वो कहेगा ठीक है चलो फिर ठीक है, 500 की जगह मेरा $2000 बिल बना जी, दे दो। सो यू कैन नेवर गेट दैट चोड़, देन नेवर गेट दैट किक आउट ऑफ इट, कि कभी आपके काम कभी भी नहीं होंगे। काम मैं और गिना देता हूँ जो है ना, हाँ जी, ये सारी जो मैंने यहाँ पे कुछ खेलने का सामान रखा हुआ है, यहाँ पे एक फुटबॉल टेबल, आप गूगल कर लीजिए क्या होती है। ये मैंने खुद ने असेंबल की थी सारी, 4-5 साल पहले, पुरानी बात है, ठीक है। सामान उठा के पार्टी के लिए इधर से उधर करना पड़ता है, सारा हमें खुद करना पड़ता है, कौन आएगा? इस तो 5-6 दिन पहले करना पड़ता है ना, सो देर कोई हेल्प ले भी ले। अब मैं बता दूं जो कौन से काम हमने फिर भी आउटसोर्स कर रखे हैं, उसके बावजूद ये लाइफ है, याद रखिएगा। ये इसलिए अगर आप $10-12 हज़ार वाली लाइफ से ऊपर उठ जाते हैं किसी भी तरीके से, जिसमें मैं आपको सारे टिप्स दूंगा वो कैसे करना है, वही मेरी खास बात है। CSF का मतलब यही है कि यू बेसिकली लिव $150,000 to $200,000 लाइफ, 100K प्लस।
यानी कि 1 मिलियन से ऊपर आप पर ईयर अर्न कर रहे हैं। अमेरिका मिलियनियर कुछ नहीं होता, हर कोई मिलियनियर है, कुछ नहीं, डजंट मैटर। मिलियनियर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारे काम जो मैं गिना रहा हूं सारे खुद करने पड़ते हैं, नौकर ही रहता है इंसान मिलियनियर के बाद, कुछ नहीं उसकी लाइफ में फर्क पड़ता। टिल द टाइम ही इज मेकिंग एटलीस्ट 600-700K पर ईयर, उसकी लाइफ बिल्कुल बेकार सी रहती है। 700K के बाद उसकी लाइफ थोड़ी ठीक होती है, 1 मिलियन के आसपास उसकी कंफर्टेबल होने लग जाती है, और वो कंफर्ट मैं आपको गिना देता हूं थोड़े से, ठीक है। तो उसका सेपरेट वीडियो में बताते हैं, इसी में बता देते सारी जो मतलब हैसल्स हैं सारी इकट्ठी कर देते हैं ठीक है। क्लीनर आती है, हर हफ्ते आती है, गैस करो कितना पैसे लेती है, जितना भी क्लीन करती है वो क्लीनर सिर्फ सफाई करेगी और पोछा लगाएगी, दैट्स इट। और सिर्फ एक बार आती पूरे हफ्ते में। $200 पर विजिट, $200 पर विजिट लेती है वो। पूल वाला आता है, पूल क्लीन करने आता है, उसको 10 मिनट लगते हैं पूल को क्लीन करने में, और उसके ऊपर कुछ केमिकल्स होते हैं डाले, पर वो आने जाने में टाइम लगा रहा है ना, तो उसके पूरे पैसे आपसे लेता है। तो वो लेता है $100-125 के बीच में। गार्डनर आता है, $100-125 वो ले लेता है। और भी बंदे आते हैं, याद ही नहीं आ रहे, ठीक है ना, पर ये सारे काफी सारे बंदे आते हैं, इतने इतने पैसे ले जाते हैं, 1000-1200 इस चीज का खर्चा है, ठीक है ना। मैंने वो बोला था $1 मिलियन लाइफस्टाइल में, $1 मिलियन पर ईयर लाइफस्टाइल में, नॉट मिलियनियर। मिलियनियर होता है जो इतने कमा के इकट्ठे करके एक जगह रखे हुए हैं, जो हर साल मिलियन कमाता है, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू मिलियन नहीं है, वो ज्यादा उसकी वैल्यू है। $1 मिलियन पर ईयर में आपके पास खाना बनाने वाली आ सकती है $35 पर आवर, $30 to $35 एन आवर में। वो भी कम है, $40 तक लगा लो, तब जाके ठीक इजी सा सिस्टम, अच्छा सा सिस्टम बनता है। अभी $40 ले रही है वो, लेकिन फिर भी कम है, कह रही ज्यादा दो तो 50-60 तक बात जाएगी, यानी कि $100 में पर विजिट, 2 आवर विजिट, $100 में आपको खाना बनाने वाला बंदा मिल जाता है, मिल सकता है। ये अमेरिका की बात है, यूके में अलग होगा, कनाडा में अलग होगा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा लोकेलिटी के फर्क होता है, कोई ऐसी लोकेलिटी में रहते हो जहां पे पास है ये लोग, तो आपके आके काम कर देंगे, ठीक है। घर की अरेंजिंग, चक कहता हूं चक ठा करना, सारे सामान को ठीक करके रख देना, हर हफ्ते में सारा सामान अनऑर्गेनाइज हो जाता है, उसको वापस अपनी जगह पे रख देना, उसके लिए $30 एन आवर में गोरा आ जाता है, गोरी आ जाती है, ठीक है। तो बस इसके अलावा अब आपको लग रहा है सारे काम तो हो गए, चट्ठा तो हो गए, ये तो हो गया सारा। अरे भैया पंचर तो अभी भी पड़ा है ना गाड़ी का, बिजनेस साइकिल का, तो अभी भी लगाना है ना। प्लम्बिंग इशू आया तो प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा ना, वो थोड़ी नॉर्मल बंदी कर लेगी, या खाना बनाने वाली बंदी कर थोड़ी कर सकती है, वो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, दैट्स सम एक्सपर्टीज। वो सब चीजें अभी भी रह गई हैं। ऐसे पाइप, बाहर की पाइप फट गई थी, वो हमने लगाई है, ठीक किया। दोस्तों के साथ शानो शौकत से आए थे तो अंगीठी जलाई थी, अंगीठी नहीं फायर पिट बोलते हैं, वो लगाई थी, उसमें लकड़ियां बहुत सारी डाली थी। दोस्त तो चले गए, मस्ती हुई, सारा एंजॉय किया। दिस कंट्री का ही एंजॉयमेंट है, मैं एंजॉय करता हूँ, मेरे को कोई रेड नहीं है। चले गए, सवेरे जब उठी राख सारी उठा के रखनी है, वो घर के बहादुर नहीं रखनी, वो मैंने रखी है, ठीक है। और बोलो, और किस तरह के काम होते हैं? साइकिल में हवा भरना मुझे ही करना पड़ेगा, गाड़ियों के अंदर हवा भर के लाना मुझे ही करना पड़ेगा। इंडिया में तो सर्वेंट्स होते हैं, ले जाते हैं गाड़ी, जाके हवा भरवा के ले आते हैं, राइट। आपने नोट किया, सारे लोग कभी कभी आते हैं तो डेली बेसिस पे जो बर्तन धुलते हैं वो हो जाते हैं। कपड़े हमारे आउटसोर्स हैं, हफ्ते के बाद कपड़े हो जाते हैं ना, तो हफ्ते वो हो जाते हैं, धुल जाते हैं और आयरन हो जाते हैं। इफ यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, 600-700K 800K तक अगर आप कमा रहे हो पर ईयर, तो ये अफोर्ड कर पा रहे हो, ये तब कर पा रहे हो अगर आप $25,000 मंथ कमा रहे हो, यानी कि अबाउट 300K का ईयर कमा रहे हो, फिर नहीं सब अफोर्ड कर सकते। टैक्सेस भी तो है ना यार, टैक्सेस देने का कुछ नहीं बचता। अगर आपको टैक्सेस जाने ना, ADP पेरोल कैलकुलेटर, ADP ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग, A एज इन एंड्रयू, D एज इन डेविड, P एज इन पीटर, ADP पेरोल की सर्च मारिए, पेरोल कैलकुलेटर की सर्च मारिए गूगल पे, आपके सामने आएगा, उसमें डालिए कैलिफोर्निया में 300,000 मेरी इनकम है एनुअल, हस्बैंड वाइफ हूं, 2 बच्चे हैं, और ये मैं यहाँ पे कैलिफोर्निया में रहता हूं, तो आपका टोटल टैक्स कट के कितना पैसा आएगा आपके सामने आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा आपके हाथ में आता है। फिर $1 मिलियन भी डाल के देखिएगा, ताकि वो पता चले कितना पैसा आता है। सारा पैसा टैक्स में चला जाता है, इस बात को कभी नहीं आप भूल सकते। यहाँ पे घरों के किस्तें, गाड़ियों की किस्तें, गाड़ियों की इंश्योरेंसेस,
गाड़ियों के बिजली, सॉरी अपना गैस का बिल, बिजली का बिल कितना आता है आपके हिसाब से हमारा? गैस करो, 400 500 डॉलर आता है। पानी का बिल कितना आता है? 100 डॉलर आ जाता है। सीवेज का बिल कितना आता है? 100 डॉलर आ जाता है पर मंथ। जो ट्रैश मैंने बताया था ना सारा, कि ट्रैश उठा के रखना पड़ता है, पूरी उसकी कॉस्ट है। वो ट्रक जो लेने जाता है ना, वो भी पैसे लेता है, 15-20 डॉलर वो भी ले लेता है। तो ऐसे हर चीज की यहां पे बहुत बहुत ज्यादा कॉस्ट है, ठीक है ना। सारा कुछ करना है। 12,000 में तो कोई लाइफ, नॉर्मल सी लाइफ निकल सकती है, मिडिल माइनस वाली। सारा काम खुद करो एंड सब कुछ खुद करो, ऐसे चलता है लाइफ। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं एक ही बात, काम कौन कौन से करने पड़ते हैं जरा वो बताता हूं आपको। पार्टी में जाना, सोचा अभी ये वाली चीज करनी है तो उसकी आयरनिंग खुद करनी पड़ती है। अब जिस दिन वो आई थी उसको बताया नहीं, तो आपको खुद करनी पड़ेगी आयरनिंग। प्लानिंग करते रह जाओ इस चीजों के अराउंड की, वो आएगी कल, महारानी जी आएंगी कल आयरन के लिए, आयरन लेडी आएगी, तो उसके हिसाब से कैसे कर लोगे आप? कितना कर लोगे पहले प्लानिंग? तो जब जरूरत पड़ती है तो फिर वो करना पड़ता है। बाय गॉड्स ग्रेस गार्डनिंग का काफी काम नहीं मुझे करना पड़ता, बट गार्डनिंग की अगर वो पाइप ब्रेक हो जाए मुझे करनी पड़ती है। ये बड़ा पंगा है इस कंट्री का, ये इस बात को नोट कर लो। इसमें वीडियो बनना चाहिए सेपरेट, कि ये लोग ना जो काम के लिए आते हैं ना बस वो काम करते हैं। ये एक रीजन है, इसके कारण कभी भी आपका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि कोई ना उन्हीं के डोमेन के अंदर, गार्डनिंग के डोमेन में आता है ना, उसकी जो सारी पाइप्स बिछी हुई है या उसकी जो इरिगेशन पाइप्स बिछी हुई है वो उन्हीं के डोमेन में आनी चाहिए ना। कहते हैं मैं नहीं हाथ लगाऊंगा, ये आप खुद करो, मैं सिर्फ पौधे लगाऊंगा या पौधे ट्रिम करूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। तो फिर वो सब आपके डोमेन में आ जाता है, आपको ही करना पड़ता है। लेदर के ऊपर पॉलिश किया, जो लेदर की काउचेस उनको पॉलिश किया, ये मैंने खुद किया। मैंने कहा किसको बताऊंगा, सब खुद करना पड़ता है यार। मैं बहुत काम करता हूं एक्चुअली। हाँ, टॉयलेट लीक कर रही थी, प्लम्बर मैंने खुद किया। ये मैंने 2 बार मुझे फिक्स करनी पड़ी है। डक्ट क्लीन करनी पड़ती है, जो अपना ये वॉशर ड्रायर होता है ना, वॉशर ड्रायर लगे होते हैं घरों में। आपके फ्रेंड से पूछना, कहेंगे मेरे तो घर में वॉशर है, घर ड्रायर है। देखिए इंडिया के जो चैलेंजेस है ना, कुछ चैलेंजेस यहाँ पे आते सारी खत्म हो जाते हैं, तो बंदे को लगता है मैं तो कहीं का कहीं पहुंच गया। ठंडा पानी आ रहा है, साथ साथ गर्म पानी आ रहा है, हर समय 24 आवर रनिंग वाटर आ रहा है, रनिंग इलेक्ट्रिसिटी है। बस इसी में मतलब बस उनको लगता है कि मैं तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। बट अब याद रखिएगा, सिर्फ यही मिलेगा आपको, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसके साथ 10,000 किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जो क्रीपिंग कर गई हैं, जो आपको पता नहीं चला। चुपके आपकी लाइफ के अंदर घुस चुकी हैं, आपको पर पता नहीं चला। जो खाना बनाना, जो सारी प्रॉब्लम बता रहा हूं, खाना बनाना, सब काम करना, सारा कुछ करना आपकी लाइफ में धीरे धीरे आ रहा है, जो आपको नहीं पता चल रहा। कंटिन्यूइंग अवर डिस्कशन, ये सब करना पड़ता है आपको, राइट। खाना गर्म करके खुद खाओ, बर्तन रिंस करके रखो होदी में, सिंक में, सब खुद करना पड़ता है। बाहर का जो टेबल है खुद क्लीन करना पड़ता है, कोई नहीं करता, क्लीनर भी नहीं करती। गाड़ियां खुद क्लीन करनी पड़ती है, इस पूरे सेटअप के बावजूद गाड़ियां खुद ही क्लीन करनी पड़ेंगी। वो ऑब्वियसली आई फॉरगॉट दैट। फर्श पे कुछ गिर जाता है, खुद क्लीन करना। कोई ग्लास गिर जाता है, अब वो क्लीनर की थोड़ी वेट करोगे आएगी 7 दिन बाद, खुद ही करना पड़ेगा। ये सारे के सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ती हैं। जो इंसिडेंटल्स है ना, सारे खुद करने पड़ते हैं हैंडल। गाड़ी में पंचर हो गया, खुद लगा के आओ, बिकॉज देयर इज नो पर्सन हु इज विद यू ऑल द टाइम। मेरे फ्रेंड के पास एक सर्वेंट है इंडिया में, इज अ मॉडेस्ट पर्सन, 2 लाख 2.5 लाख की इनकम है, खुद का घर है। तो उसकी जो लाइफस्टाइल है उसको आप देख सकते हैं, 15,000, 10-15,000, 10,000 में उसने सर्वेंट रखा हुआ है, जो जनरल पर्पस है। बच्चों को छोड़ने में, बच्चों को छोड़ना, पिक एंड ड्रॉप खुद करना पड़ता है। इसको तो मैं भूल ही गया बिल्कुल। मेरी कहीं के दिन 6-6 घंटे मैं सड़क पे होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। बच्ची का घर, स्कूल 35-40 मिनट दूर है, तो जाके लाना, वेट करना, उसको पिक करके लाने में पूरा 1.5-पौने 2 घंटा लग जाता है। यही सुबह यही शाम को करो तो आपके 4 घंटे, 3.25 घंटे, 3.5-4 घंटे तो यही हो गए, राइट। उसके बाद फिर छोटे बच्चे को भी लेके जाना, उसको भी स्कूल छोड़ के आना, उसको भी लेके आना। ये हमारी, फिर उसका कोई एक्टिविटी हो जाए बच्चे की, फिर वो एक और है। तो ये सब मिला के 5-6 घंटे भी हमारी, हम रोड पे रहते हैं, मतलब मैं रोड पे रहता हूँ, हमारी मतलब दोनों मिला के टोटल कह लो, मैं ही करता हूँ ज्यादा, तो 5-6 आवर्स रहता हूँ अक्सर। बड़ा कॉमन है। वाई डू आई से अक्सर? बिकॉज कभी कभी कारपुल होता है, 6 दिन होते हैं, सॉरी 5 डेज होते हैं, उसमें 10 चक्कर लगे तो मेरे 4 ही लगते हैं। 3 लगते हैं स्कूल के लिए, एक आधी बार 2 बार मुझे जाना पड़ जाता है, तो 5 हर दिन एक बार तो करना पड़ता है। सो काफी ज्यादा काम है ये।
इसी काम से इंसान मर जाता है। बंदा कहता है चल ठीक है, बच्चे जब अरे बच्चे बड़े तुम भी तो खत्म हो जाओगे, 50 साल के हो जाओगे। तो ये बात हो प्राइम टाइम की, 25 से 45 तक जो आपके प्राइम टाइम है, वो तो सारा फूक गया ना इसमें। मरने के बाद तो कोई काम ही नहीं होगा आपको, तो उसकी नहीं ऐसी बात करते। 25 to 45 जो आपका प्राइम टाइम, उसी की बात कर रहा हूँ। मतलब लिटरली सॉरी, मैं बड़ा ज्यादा अंदर ही अंदर तंग हूँ इन चीजों से, तो तभी मैं इस तरह से कभी भी बोल देता हूँ। बट बड़े बड़े तौर पे बहुत ज्यादा काम है यहाँ पे, काम खत्म ही नहीं होता। $1 million a ईयर भी कमा लो तब भी आपको परेशान रहते हो, तब भी आपका काम कभी खत्म नहीं होगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। और काम याद आएंगे, एक नया वीडियो बनाएंगे। फिलहाल चलते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। यार थोड़ा सा कमेंट जरूर करो ताकि पता चले कि आप क्या सोच रहे हो, और मैं उसको फिर उस हिसाब से आपको वीडियो बनाऊं। या अगर आप मुझे पीएम कर दो, आपको काफी लोगों से मेरा नंबर भी है, आप मुझे पीएम कर दो, मैं उसी हिसाब से बना दूंगा। ये भी वीडियो की मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली है। मतलब एक बंदा है, काफी अच्छा दोस्त है मेरा, आई कॉल हिम डैनियल सर, उन्होंने मुझे बोला कि ये बनाओ, अच्छी चीजें बताओ, आप सबको थोड़ा मजा आता है जानने में। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।